बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, कुछ दिनों पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने मुल्तान के जो कौमी और सूबाई हलके हैं उनमें जीतने और हारने वाले पहले जो 3 उम्मीदवार हैं उनके आवाम के साथ इन 1.5 सालों में, जो कि 2024 के बाद अब तक वक्त गुजरे इलेक्शन के बाद, उनका आवाम के साथ रब्ता कैसा रहा, उनका अपने जो वोटर्स हैं क्या उन्होंने सिर्फ वोट ही लिए या अपने वोटर्स के खुशी और गमी में भी शामिल हुए, या फिर उनका अपने हलके के तरक्याती कामों में क्या किरदार रहा। इसकी हमने सीरीज शुरू की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सैलाब ने हिट किया हमारे वसेब को, हमारी पट्टी को, जिसकी वजह से जो हमारे मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाके ख़ासकर जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद इफ़ेक्ट हुए। तो हमने जो प्रोग्राम किया करना था वो करना था PP 222 शुजाबाद पे, लेकिन सैलाब के बाद ज़ाहिर बात है तमाम तर तवज्जो हम भी बतौर पाकिस्तानी, बतौर इदारा वहाँ मसरूफ़ हुए। अपने जो नाजरीन हैं उनको वहाँ के जो बिल्कुल दुरुस्त हालात है उनसे आगाही में अपना किरदार अदा किया। सैलाब मुतासिर के दुखों में भी हम भी शामिल हाल रहे और उनके दुखों को कम करने में जहाँ तक हम बतौर इदारा किरदार अदा कर सकते थे वो भी किया। तो नाज़रीन, आज हम सिलसिला वहीं से शुरू करने लगे हैं जहाँ से हमने सिलसिला रोका था। आज हम बात करेंगे हल्का PP 222 मुल्तान 10 की, जो कि हल्का NA 152 का दूसरा सूबाई विंग है। और ये नाज़रीन टोटली कोट निजाबाद शुजाबाद शहर के समेत जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं शुजाबाद पे, उन पे मुश्तमिल ये एक अहम हल्का है जो कि एक पूरी तहसील को कवर करता है। नाज़रीन, अगर मैं थोड़ी सी माजी में बात करें तो यहाँ से 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट पर राना एजाज़ अहमद नून जीते थे। दूसरे नंबर पर राना सोहेल अहमद नून रहे थे PTI की टिकट पर, और तीसरे नंबर पर खुर्रम फरीद खाकवानी रहे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। लेकिन 2024 में मामलात यहाँ थोड़े यकसर मुख्तलिफ हुए रिज़ल्ट को लेकर कि यहाँ से 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मियाँ अयाज बोदला कामयाब हुए थे, तो आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। दूसरे नंबर पर राना ताहिर शबीर साहब रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर, और तीसरे नंबर पर राना एजाज़ अहमद नून जो कि यहाँ से 2018 में कामयाब हुए थे वो रहे तकरीबन 26,000 वोट लेकर। अयाज बोदला साहब ने तकरीबन 30,500, राना ताहिर शबीर साहब ने तकरीबन 28,500 वोट हासिल किए थे। यानी कि जो 2018 में MP थे वो 2024 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रहे थे। अगर हम उम्मीदवारों की कारकर्दगी की बात करें नाजरीन, तो मियाँ अयाज बोदला जो है ये यहाँ से पहले UC चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं राजा राम के इलाके से। इनके एक भाई शुजाबाद बार के सदर भी रह चुके हैं। इनका बुनियादी ताल्लुक भी राजा राम शुजाबाद से ही है। एक जो वेव चली 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका इन्हें ठीक ठाक सपोर्ट मिली, और जो इख्तलाफात थे नून लीगी MNA और MPA के, उन इख्तलाफात में भी इनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। जबकि राना ताहिर शबीर साहब जो कि PP 221 में थे, उनका भी इस हल्के में आने से इनकी जीत में एक ऐसे समझे पहलू के तौर पर हमने देखा। कामयाब तो हो गए। अवामी राब्ते के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। अवाम में घुलते यानी कि घुल मिल के रहते हैं। UC चेयरमैन भी रह चुके हैं। शुजाबाद से बुनियादी ताल्लुक है, तो अवाम से इनका रब्ता काफ़ी बेहतर है। खुशी गमी में शामिल होते हैं, लेकिन तरक्याती कामों में किरदार इसलिए नहीं देखने में आया कि इनका ताल्लुक अपोजिशन से है, ख़ासकर तहरीक इंसाफ से। अताब का शिकार है, फ़ंड मिलने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल हैं उनके हल करने में भी हमें इनका किरदार नज़र नहीं आया। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार यहाँ से नाज़िर रहे थे राना ताहिर शबीर साहब। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक इस हल्के से नहीं था, PP 221 से था, लेकिन ये जब इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो दिलचस्प कुछ बातों से आगाह करें नाज़रीन कि ये राना महमूद उल हसन जो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान हैं उनके करीबी अजीज़ हैं, बरादर निस्बती भी हैं। और सबसे अहम यह कि जो राना बरादरी शामिल हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, यह राना बरादरी के तकरीबन पहले अफराद में थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। इनके बाद फिर जो राना बरादरी है, राना इकबाल सराज, राना महमूद उल हसन समेत जो कई सरकर्दा अफराद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हुआ कि चाहे ये ख़ुद कामयाब ना हो सके, लेकिन इनकी सपोर्ट से जो MNA थे इनके अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उनको काफ़ी हेल्प मिली और वो अच्छे खासे वोटों से यहाँ से कामयाब हुए। लेकिन इन्होंने भी एक नए हल्का होने के बावजूद अच्छा खासा टफ टाइम दिया अयाज बोदला साहब को,
और सिर्फ 15 या 1600 वोटों की लीड से इनको शिकस्त हुई। तरक्याती कामों की बात करें तो पिछले जब ये हल्के में थे तो 221 में, 2018 में, 2013 में ये कामयाब हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम कराए थे। बस्ती मुल्क में गर्ल्स कॉलेज का क़याम, उसके अलावा रेस्क्यू 112 का क़याम समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे काम जो है ना इन्होंने कराए थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे की अब भी बात करें तो बेशक ये हर उम्मीदवार है, लेकिन जो अब इनके MN है अब्दुल कादिर गिलानी, वो जीते उम्मीदवार हैं, उनकी मदद से इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स उधर शुरू करा रखे हैं। और पिछले तो इन्हें एक फ़ंड मिला, तो हमारे ज़रा के मुताबिक कि इन्होंने फ़ौरन 10 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि सोलर पे चलते हैं उनकी तनसीब कराई अपने हल्के के अवाम के लिए। उसके अलावा भी ये यहाँ पर बिजली और गैस के कई मनसूबों पर काम जारी रखे हुए हैं। अवामी रब्ता की बात करें तो एक शानदार अवामी शख्सियत, दरवेश सिफत शख्सियत इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये जब भी हमें मिले तो इनके मिलने का अंदाज़ एक आम जो अवामी लीडर होता है उससे हटकर हमें मिला। और जब उनके हल्के की आवाम से हमारी बात हुई, इनके वोटर से बल्कि मुखालिफ वोटर से भी, तो अवामी राब्ते को उन्होंने 200% कहा कि जो चाहे 221 में रहकर भी और अब 222 में हल्का होने के बावजूद और जस्ट यानी कि कागजात नामजदगी जमा कराने से कुछ दिन पहले ये PP में शामिल हुए और इन्हें हुक्म सादर किया गया कि आप PP 222 से इलेक्शन लड़ेंगे। नया हल्का होने के बावजूद इतना शानदार मुकाबला करना, अवामी राब्ता रखना, एक हमें बड़ी शानदार चीज़ इनमें नज़र आई। आगे नाज़रीन बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के उम्मीदवार राना इजाज़ अहमद नून। बदकिस्मती कहें या जो कहें मुखालफत की कि ये हमेशा जो इनके MNA के उम्मीदवार हैं उन्होंने इनकी मुखालफत की या इन्होंने उनकी मुखालफत की, लेकिन 2002, 2008, 2013, 2018 4 दफ़ा मुसलसल ये यहाँ से MP कामयाब हुए। 2024 में राना शबीर साहब भी आ गए, फिर मुजाहिद अली शाह साहब भी आ गए, जवेद अली शाह साहब जो कि इनके MNA के उम्मीदवार थे ऊपर कौमी विंग में, उन्होंने अपने कज़न को यहाँ से उतारा मैदान में। बेशक वो चौथे नंबर पर रहे, लेकिन इनको ठीक ठाक वो 10 पहुँचा कर गए, और जिसकी वजह से ये पिछले इलेक्शन जो 48,000 वोट थे उसकी निस्बत सिर्फ 26,000 वोट यानी कि आधे वोट इनके इस दफ़ा हल्के में कम थे। क्यों थे? इनको इस पे अपना होमवर्क करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे अवाम ने इतने कम वोट क्यों दिए। लेकिन अगर बात की जाए सैयद मुजाहिद अली शाह साहब, उनके वोटों की अगर मिलाई जाए तो इनके वोट फिर ज़्यादा बनता था। यानी अगर मुजाहिद अली शाह साहब अपने इन जो सूबाई विंग के उम्मीदवार हैं इनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ते तो ये पूरा विंग कामयाब हो सकता था। अवामी राब्ता इनका शानदार है, और इसी अवामी राब्ते की वजह से आप ये देखें नाजरीन कि 2002, 2008, 2013, 18 में अगर कामयाब हुए तो ज़ाहिर बात है नाजरीन, आप देखते हैं कि जो ये जो मज़ाफ़ात के हल्के होते हैं इसमें जो अवाम के मसाइल थाना कचहरी के होते हैं, और खुशी कमी में शिरकत को ये जो वोटर्स अपने लिए अहम चीज़ तस्वुर करते हैं, तो मजबूत था तो हार गए। अब जो पहलू था कि जो इनको मुखालफत मिली, दो तरफा मुखालफत, राना शबीर साहब भी आ गए, राना बाज़ारी का वोट जो इनको मिलता था वो तकसीम हुआ, और मुजाहिद अली शाह साहब ने भी इनको ज़क पहुँचाई। तरक्याती कामों का किरदार अगर देखा जाए तो इन्होंने जो अपने पिछले दौर हैं उसमें काफ़ी काम कराए। इन्होंने नए स्कूल्स, नए कॉलेजेस, शुजाबाद जो TH के अस्पताल है उसकी अपग्रेडेशन में अहम किरदार अदा किया। ज़ाहिर बात है मुसलसल काम कराना और आवाम से रब्ता रखने ही में ही मैं दोबारा ये बात रिपीट करूँगा कि 4 दफ़ा जो इनकी कामयाबी है उसमें इनका ये राज छुपा है। अब भी ये चाहे हारे हैं लेकिन नून लीग की क़यादत के बहुत करीब हैं। मियाँ शरीफ जो की जो फैमिली है उनके साथ इनके बड़े करीबी रिलेशन है, और आप ये देखें कि अब भी जो ज़रई कमेटी है, जो एग्रीकल्चर कमेटी है, उसके ये रुकन है, और लोगों को तवक्को है कि ये बतौर हुक्मरान जमात के मेंबर होने के, टिकट होल्डर होने के, ये वहाँ से फ़र्ज़ लाकर हमारी मुश्किलात को कम करने में मज़ीद किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन ये थे हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने जायज़ा लिया हल्का PP 222 जो कि शुजाबाद तहसील के इलाके में मुश्तमिल है कि उनके जो टॉप 3 उम्मीदवार हैं उनका क्या किरदार रहा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम PP 223 जो कि जलालपुर हल्का NA 153 मुल्तान का पहला सूबाई विंग है उस पर हम बात करेंगे, और मुख्तलिफ हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन सैलाब का टेन्योर चल रहा है तो आप ज़ाहिर बात मुंतज़िर रहेंगे कि सैलाब में इनका क्या किरदार रहा, तो उसमें हम एक अलग सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम जो यहाँ के अवामी नुमाइंदगान हैं उनका सैलाब में अपनी आवाम को कि मुश्किलात ख़त्म करने में क्या किरदार रहा उस पर हम एक अलग से बात करेंगे। तो नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, आपके फ़ीडबैक के हम मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।